हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट जेआरएफ। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जैकोबी इटरेटिव मेथड के बारे में। और इस मेथड को स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है। जब भी हम इस मेथड की बात करेंगे जैकोबी इटरेटिव मेथड की, तो इसका जो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए जो भी हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दी गई है, इन प्रत्येक लीनियर इक्वेशन में से हम एक ऐसा कोफिशिएंट उठाएंगे एक ऐसा वेरिएबल उठाएंगे जिसका कोफिशिएंट बाकी जो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट के सम से या हो ज़्यादा हो या फिर उनके बराबर हो। कहने का मतलब है, जैसे हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये है 27x1 प्लस 6x2 माइनस x3 इक्वल टू 85। ये हमारा इक्वेशन है। तो हम इन तीनों वेरिएबल में से x1 x2 x3 में से उस वेरिएबल को उठाएंगे जिसका कोफिशिएंट बाकी दो वेरिएबल के कोफिशिएंट से क्या हो, उनके सम से ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट कितना है स्टूडेंट्स, 27 है। और x2 का कोफिशिएंट कितना है, 6 है। एंड x3 का कोफिशिएंट कितना है, -1 है। तो यहाँ पे हम इन कोफिशिएंट का क्या लेते हैं, मोड लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट बाकी दो वेरिएबल के कोफिशिएंट के सम से ज़्यादा हो, उसी वेरिएबल को हम यहाँ पे चूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट कितना है, 27 है। x2 का है 6 और x3 का कितना है, -1। तो अगर हम इन दोनों वेरिएबल का कोफिशिएंट का सम करें तो यहाँ पे ये सम कितना आएगा, 7 आएगा। भाई -1 मोड है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये हो गया 27। तो 27 क्या है, इन दोनों के सम से ज़्यादा है, अर्थात 7 से ज़्यादा है। तो हम कौन सा वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे x1 लेंगे। सेम यही प्रोसेस हम इस वाली इक्वेशन में लगाएंगे और इस थर्ड वाली इक्वेशन में लगाएंगे। तो देखिए, हमें फर्स्ट इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल लेना पड़ेगा, x1 लेना पड़ेगा, क्योंकि x1 के कोफिशिएंट का सम बाकी वेरिएबल के कोफिशिएंट के सम से क्या है, ज़्यादा है। या तो ये ज़्यादा होना चाहिए या फिर ये इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम वेरिएबल लेंगे x1। तो यहाँ पे हम 27x1 को लेंगे, बाकी जो हमारे पास टर्म बन जाती है उसको हम RHS में ले आएंगे। तो ये हो गया 85 माइनस 6x2 और ये माइनस का x3 है, इधर आएगा तो प्लस का x3 हो जाएगा। तो हमें x1 इक्वल टू क्या मिल गया, 27 से इसको डिवाइड कर देंगे, 85 माइनस 6x2 प्लस x3। सेम इसी प्रकार हम इन दोनों इक्वेशन में से वेरिएबल निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। तो देखिए, इसका x1 का कोफिशिएंट 6 है, x2 का कोफिशिएंट 15 है और x3 का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो स्टूडेंट देखिए, जो x2 का कोफिशिएंट है यहाँ पे 15 है, इन दोनों के कोफिशिएंट से ज़्यादा है। एक तो इसका कोफिशिएंट 6 है, x3 का कोफिशिएंट 2 है। तो 6 और 2 8, और 8 क्या होता है, 15 से छोटा है, अर्थात 15 ज़्यादा है। तो हम कौन सा वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे x2 वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ पे आएगा 15x2 और बाकी के जो टर्म बन जाएंगे इसको हम RHS में ले आएंगे। तो 72 माइनस प्लस का 61 इधर आएगा तो माइनस का 61 हो जाएगा। ये है प्लस का 2x3, तो इधर आएगा तो माइनस का 2x3। x2 के बराबर क्या आ जाएगा, इसको 15 से डिवाइड कर दो, 72 माइनस 6x1 माइनस 2x3। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में वेरिएबल निकालेंगे। तो देखिए, इसका कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट 1 और x3 का कोफिशिएंट कितना है, 54 है। तो जाहिर सी बात है, देखने से ही पता चल रहा है 54 इन दोनों के कोफिशिएंट के सम से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें कौन सा वेरिएबल मिल जाएगा, x3 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 54x3 इक्वल टू, इन दोनों को हम RHS में ले आएंगे। तो 110 माइनस x1 माइनस x2। अब हम 54 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो x3 बराबर क्या आ जाएगा, 1/54 इंटू 110 माइनस x1 माइनस x2। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हमें इस प्रकार 3 वेरिएबल निकाले, एक हमें x1 मिल गया, एक x2 मिल गया, एक x3 मिल गया। जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि इसमें भी x1 आए, इसमें x2 आए, इसमें x3 आए। हमें कोई भी वेरिएबल मिल सकता है, यहाँ पे x1 मिल सकता है, हो सकता है इसमें भी x2 मिल जाए, इसमें x3 मिल जाए। कोई सा भी वेरिएबल हमें यहाँ पे मिलना है। बस हमें चेक क्या करना है, हमें वो वेरिएबल लेना है जिसका कोफिशिएंट बाकी दोनों बचे हुए वेरिएबल के कोफिशिएंट के सम से ज़्यादा हो या फिर उनके बराबर हो। जैसे हमने यहाँ पे x1 लिया, x1 का कोफिशिएंट 27 है, इन दोनों का कोफिशिएंट के सम से ज़्यादा है। यहाँ पे हमने x2 लिया क्योंकि यहाँ पे जो 15 है वो 6 और 2 8 से क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे 54 लिया क्योंकि इन दोनों के कोफिशिएंट का सम से क्या है,
ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप में यही करना है, यहाँ पे हमने वेरिएबल लेने हैं। किस प्रकार से वेरिएबल लेंगे ये हम यहाँ पे समझ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बात करते हैं अप्रोक्सीमेशन की। हमें देखो क्वेश्चन में या तो बोला होगा कि हमें उतने ऑर्डर का अप्रोक्सीमेशन निकालना है, जैसे इसमें बोल रखा है थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन तक हमें सोल्व करना है। या फिर अगर हमें कोई कुछ भी नहीं बोले, इसमें हमें कोई ऑर्डर ना दे और हमसे सिर्फ ये बोले कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और हमें इक्वेशन दे दे, तो हमें कितने अप्रोक्सीमेशन तक जाएंगे, जब तक दो लगातार जो हमें अप्रोक्सीमेशन मिलेंगे उनके वैल्यू के मान लगभग बराबर मिल जाएं। क्या मिले? लगभग बराबर मिल जाए, हम वहाँ तक हमारे क्वेश्चन को सोल्व करते हुए जाएंगे, अर्थात अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू निकालते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 3 वेरिएबल निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की, देन सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की, फिर थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की। यहाँ पे हमने क्वेश्चन में दिया गया है कि थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन तक हमें सोल्यूशन निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन को डिनोट करने का तरीका क्या होगा स्टूडेंट्स? जो हमारा वेरिएबल है, हमारे पास वेरिएबल कितने, 3 वेरिएबल, एक x1 है, एक x2 है, x3 है। तो यहाँ पे डिनोट करने का तरीका हो जाएगा, x1 के ऊपर ये ब्रैकेट में 1 आ जाएगा, x2 के ऊपर ब्रैकेट में 1 आ जाएगा, एंड x3 के ऊपर ब्रैकेट में 1 आ जाएगा। ये सिंबल होता है किसका? फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन का। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे स्टूडेंट्स? तो हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से तो किसकी वैल्यू मिलेगी? x1 की मिलेगी, इक्वेशन 2 से x2 की मिलेगी, एंड इक्वेशन 3 से हमें x3 की वैल्यू मिलेगी। तो बात कर रहे हैं हम फर्स्ट ऑर्डर की, तो इसको डिनोट करने का तरीका x1 के ऊपर क्या लिख देंगे हम? ब्रैकेट में 1। अब देखो x1 वाली इक्वेशन कौन सी है स्टूडेंट्स? यहाँ पे फर्स्ट है इक्वेशन, तो ये हमें किसका वैल्यू देगा? फर्स्ट ऑर्डर x1 अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू देगा। तो हम कैसे निकालेंगे? जब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो जो हमारे ये रिमेनिंग जो 2 टर्म बच जाएंगी, x2 और x3, इनको क्या कर देंगे हम? 0 रख देंगे, और बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो x2 को 0 रख दो और x3 को 0 रख दो, तो हमारा ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या? 85/27। अब इसी प्रकार हम x2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन x2 की वैल्यू क्या आएगी? x2 वाला इक्वेशन कौन सा है? इक्वेशन सेकंड है, तो इसमें x1 और x3 को 0 रख देंगे, तो x2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 72/15। और हम x3 वेरिएबल की वैल्यू निकालें, तो यहाँ पे x3 वाला इक्वेशन थर्ड है, तो इसमें हम x1 की वैल्यू 0 रख देंगे और x2 की वैल्यू 0 रख देंगे, तो ये वैल्यू में कितनी मिल जाएगी? 110/54 मिल जाएगी। तो जब भी हम फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे तो जो हमारे बचे हुए वेरिएबल है उनको क्या कर देंगे? हम 0 कर देंगे। जैसे x1 का निकालेंगे तो हम x2 x3 को 0 रख देंगे, x2 का निकालेंगे तो x1 और x3 को 0 रख देंगे, x3 का निकालेंगे तो x1 और x2 का 0 रख देंगे। जब भी जैकोबी इटरेटिव मेथड में हम फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू निकालते हैं तो जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं उसके अलावा जो वेरिएबल बच जाते हैं उनको क्या कर देते हैं? 0 रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू निकल गई है। यहाँ पे इनका पॉइंट में मैं वैल्यू लिख देती हूँ। 85 को 27 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 3.15। और 72 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? यहाँ पे 4.8। एंड 110 को जब 54 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2.04। तो ये हमें फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू मिल गई है। अब हम सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन एंड थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू निकालेंगे, और वो वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए। सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन को किससे डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम x1, इसके ऊपर हम ब्रैकेट में x2 लिख देंगे, और x2 के लिए इसके ऊपर ब्रैकेट में x2, एंड x3 के लिए इसके ऊपर ब्रैकेट में x2। जो भी हमारा ऑर्डर होता है यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का, हम इस वेरिएबल के ऊपर ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है तो हमने वेरिएबल के ऊपर ब्रैकेट में सेकंड लिख दिया। जैसे अब हम यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन था तो हमने यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर ब्रैकेट में क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। तो जोन सा ऑर्डर होता है वो हमारा वेरिएबल के ऊपर लिख दिया जाता है ब्रैकेट में लेकर। तो अब जब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे तो हम जो हमने इससे पहले फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन निकाला था, कौन सा? फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन वाला, ये वाली वैल्यू हम इन इक्वेशन में पुट करेंगे। जो हमने स्टार्टिंग में वेरिएबल निकाले थे 3, इनमें हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू पुट करते जाएंगे। जैसे हम सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन x1 की वैल्यू निकालना चाहें, किसकी वैल्यू निकाल लें? सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन x1 की वैल्यू निकालना चाहें तो x1 वाली वेरिएबल वाली इक्वेशन कौन सी हमारी? देखिए
x1 वाली है ये वाली इक्वेशन। तो यहाँ पे हम x2 का फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन रखेंगे एंड x3 का भी क्या रखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। देखिए x2 का फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन क्या है 4.8, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। और x3 का कितना है 2.04, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो स्टूडेंट्स हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू मिल जाएगी x1 के लिए। तो देखिए इक्वेशन क्या है हमारी, x1/27, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/27 इंटू 85, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 85 माइनस, अब देखिए यहाँ पे कितना है 6x2, तो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकंड ऑर्डर की, तो कौन सी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, एक कम फर्स्ट वाली लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर की हमारी x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखिए 4.8 है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 4.8, तो ये आ जाएगा 85 माइनस 6 इंटू 4.8। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन में क्या है, प्लस x3, तो सेकंड की बात कर रहे हैं तो x3 कौन सा आएगा, फर्स्ट ऑर्डर वाला, तो फर्स्ट ऑर्डर का x3 क्या है 2.04 है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं प्लस 2.04। अब यहाँ पे इस कैलकुलेशन को क्या कर देंगे, हम सोल्व कर देंगे। तो इसको सोल्व करो कैलकुलेशन को, x12 1/27, 85 माइनस 4 इंटू 8, सॉरी 4.8 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये हमारा 28.8 आ जाएगा, प्लस कितना है 2.04 है, और इनको हम ऐड और करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए 85 में से ये घटाना है और ये जोड़ना है, तो ये हो जाएगा हमारा 58.24। अब यहाँ पे इसको 27 से क्या कर दें हम डिवाइड कर दें, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन x1 वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से डिवाइड करिए, ये आ जाएगा 27 दूनी 54, 2.16, तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन वेरिएबल x1 के लिए वैल्यू मिल गई है। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x2 वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे x2 की पावर 2, यहाँ पे सॉरी पावर नहीं, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। तो हम अब x2 वाली इक्वेशन पे चलते हैं, तो इनमें से x2 वाली इक्वेशन कौन सी है हमारी स्टूडेंट्स, इक्वेशन सेकंड है। तो यहाँ पे x1 और x3 की कौन सी वैल्यू रखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन वाली, तो ये x1 की ये वैल्यू रखेंगे एंड x3 की ये वैल्यू रखेंगे। तो रखिए 1/15 इंटू 72 माइनस 6x1, तो x1 की वैल्यू कितनी है 3.15, तो रखिए माइनस 6x1, तो x1 की वैल्यू है 3.15। उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए माइनस 2x3, और x3 का फर्स्ट ऑर्डर 2.04 है, तो रख दीजिए माइनस 2x3 की वैल्यू कितनी है 2.04। हमें कुछ नहीं करना होता स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे एक कम अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू रखनी होती है। जैसे हम सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी इक्वेशन मिली थी फर्स्ट स्टेप में, उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू रख देंगे। जब हम बात करेंगे थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की, तो उसमें हम सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन वाली वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे हम इस कैलकुलेशन को अब सोल्व कर लेते हैं। 6 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो जाएगा 19.62, माइनस 2.04 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.08 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं आएगा, सॉरी कैलकुलेशन गलत हो गई। 6×5 30, 0 6 6 6 और 3 36 18, ये आएगा 18.90, सॉरी। तो यहाँ पे हम इनको ऐड घटाएंगे 72 में से, तो ये हमें हमारा कितना मिलेगा 49.02। एक बार चेक कर लेना स्टूडेंट्स कैलकुलेशन सही है क्या, क्योंकि थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो सकता है। तो इसको हम यहाँ से 15 से डिवाइड करें तो कितना मिलेगा 3.27। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन x2 वेरिएबल की वैल्यू मिल गई है।
अब हमारा एक वेरिएबल और बच जाता है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा x3 वाला, तो हम x3 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो x3 वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा x3 वाला इक्वेशन कौन सा है, ये रहा। तो इसमें हम x1 और x2 की कौन सी वैल्यू रखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन वाली वैल्यू रखेंगे। तो देखिए ये कितना है, 110, 1/54, 110 माइनस x1 माइनस x2, तो माइनस x1 फर्स्ट ऑर्डर वाला वैल्यू कितनी है, 3.15, तो यहाँ पे रख दो माइनस 3.15 माइनस क्या है x2, तो x2 का फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन कौन सा है, ये रहा, तो ये आ जाएगा 4.8, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4.8, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी है। अब इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो हमें हमारे x3 के करस्पॉन्डिंग सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसको घटाओ तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे 3.115 एक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 102.05। इसको हम 54 से डिवाइड कर दें तो इसकी वैल्यू मिलती है हमें 1.89। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन वेरिएबल x3 की वैल्यू मिल गई। अब स्टूडेंट्स हमारे कौन सी वैल्यू निकाल लिए, थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू निकाल लिए। तो हम यहाँ पे थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू निकालेंगे तो हम इन तीन इक्वेशन में किसकी वैल्यू रखेंगे, सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू रखेंगे। जैसे यहाँ पे x2 x3 का सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन रखेंगे, यहाँ पे x1 x3 का सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन रखेंगे और यहाँ पे x1 x2 का सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन रखेंगे। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू मिलेगी, थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू। तो निकालते हैं थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने x1 x2 x3 जो हमारी तीन इक्वेशन थी, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को यहाँ पे लिख दिया है ताकि हमको वैल्यू पुट करें तो हमें कन्फ्यूजन ना हो कि हम कौन सी वैल्यू किस इक्वेशन में रख रहे हैं। और हमने यहाँ तक ये वैल्यू निकाल ली थी सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की। तो अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की। तो यहाँ पे इसको डिनोट करने का सिंबल क्या होगा, x1 के ऊपर क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में 3, वेरिएबल x2 के लिए ब्रैकेट में 3 आ जाएगा इसके ऊपर, एंड x3 के लिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में 3। ये इसको सिंबल हो गया थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन का। तो हम सबसे पहले निकालते हैं वेरिएबल x के लिए थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। तो x1 वाली इक्वेशन हमारी कौन सी है, ये वाली। इसमें x2 और x3 की कौन सी वैल्यू रखेंगे, सेकंड ऑर्डर वाली। जो हमारी जैकोबी इटरेटिव मेथड होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, एक कम पीछे वाली वैल्यू रखते हैं। जैसे थर्ड ऑर्डर की बात करें तो कौन सी वैल्यू रखेंगे, थर्ड सेकंड ऑर्डर वाली, एक कम की बात रखते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है तो हम यहाँ पे वैल्यू किसकी रखेंगे, x2 x3 की सेकंड ऑर्डर वाली। तो x2 के ये रहा और x3 की वैल्यू ये रही, तो ये वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो हमारी इक्वेशन है 1/27 इंटू 85 माइनस 6x2, और x2 का सेकंड ऑर्डर कितना है, 3.27 है, प्लस x3 और x3 का सेकंड ऑर्डर 1.89। तो यहाँ पे हम इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लेते हैं तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, वेरिएबल x1 के करस्पॉन्डिंग थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 19.62 प्लस यहाँ पे कितना है 1.89। तो यहाँ पे इसको हम सोल्व करते हैं तो हमें कितना मिलता है, ये हमें मिलेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 67.27। अब हम इसको 27 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.49। और ये किसकी वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स, वेरिएबल x1 के थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू मिल गई। अब हम निकालेंगे वेरिएबल x2 के थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू। तो x2 वाली इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये वाली है, तो इसमें वैल्यू रख देंगे। ये आएगा 1/15 इंटू 72 माइनस 6x1, और x1 का कौन सा ऑर्डर रखेंगे, सेकंड ऑर्डर रखेंगे। तो सेकंड ऑर्डर कितना है 2.16 माइनस 2x3 माइनस का 2, और x3 का सेकंड ऑर्डर कितना है 1.89। तो इसको हम सोल्व कर लें, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12.90 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.78। और इसको यहाँ पे हम सोल्व करते हैं तो इस कितनी वैल्यू मिलेगी हमें, ये मिलेगी 55.26। इसको 15 से डिवाइड कर दें तो ये मिल जाएगा हमें 3.68। और ये किसकी वैल्यू आ गई, x2 की
थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम x3 के थर्ड ऑर्डर की अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो x3 वाली इक्वेशन हमारी ये रही, इसमें x1 और x2 की कौन सी वैल्यू रखेंगे, सेकेंड ऑर्डर वाली, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो रख दीजिए 1/54 इंटू 110 माइनस x1, तो x1 का सेकेंड ऑर्डर 2.16 माइनस x2 का सेकेंड ऑर्डर 3.27। तो यहाँ पे इस कैलकुलेशन को सोल्व करिए। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा 104.57 और इसको यहाँ पे हम 54 से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू मिल जाएगी 1.94 और एक इसकी वैल्यू मिली x3 के करस्पॉन्डिंग थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था कितने की तक निकालने थे, वे थर्ड ऑर्डर तक। अगर हमें फोर्थ ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू निकालनी पड़े स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन में किसकी वैल्यू रख देंगे, थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू रखेंगे। इसी प्रकार अगर हमें फिफ्थ ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू निकालनी है तो हम इन इक्वेशन में किसकी वैल्यू रख देंगे, फोर्थ ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की। था जो जैकोबी इटरेटिव मेथड होता है हमारा, इसमें हम पिछले वाले अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू रखते जाते हैं और जो मेन हमारा फर्स्ट स्टेप होता है इन इक्वेशन को निकालना, वो हम कैसे निकालते हैं, हम जो हमारी मेन इक्वेशन होती हैं, जो हमें क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन गिवन होती हैं, जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में ये वाली इक्वेशन गिवन थी, तो इनमें हम वो वेरिएबल उठाते हैं जिसका कोफिशिएंट बाकी जो दो बचे हुए वेरिएबल है ना, उनके कोफिशिएंट के सम से या तो ज़्यादा हो या फिर उनके बराबर हो, जो कि हमने सबसे पहले समझा था। तो इस प्रकार सबसे पहले हम तीन वेरिएबल की इक्वेशन बना लेंगे, देन उसमें हम हमारे जो ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे उनकी वैल्यू एक कम कर करके रखते जाएंगे, तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कौन सा ऑर्डर तक निकालना है तो बहुत ही अच्छी बात है, हम उस ऑर्डर तक निकाल देंगे। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ऑर्डर और हमें डायरेक्ट ये बोला है कि सिर्फ इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो हम उस स्टेप तक निकालेंगे, उस ऑर्डर तक अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे जब तक हमें दो ऑर्डर मतलब लगभग दो ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू क्या मिल जाए, इक्वल नहीं मिल जाए, समथिंग इक्वल मिलनी चाहिए। जैसे मान लो हमने यहाँ पे सेकंड ऑर्डर निकाला और थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन निकाला, तो जो हमें ये वैल्यू मिली है लगभग इक्वल है। जैसे सेकंड ऑर्डर से जो वैल्यू मिली और जो हमें थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन से जो वैल्यू मिली, अगर वो लगभग बराबर है तो वही हमारा क्या हो जाता है, फाइनल सॉल्यूशन हो जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेथड समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको मेथड समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। एंड स्टूडेंट वीडियो को लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और स्टूडेंट्स मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस पे लाइक न्यूटन है, लैग्रेंज है, इन सभी फॉर्मूला पर विद प्रूफ के साथ में वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने स्टूडेंट्स वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको आप यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस प्लेलिस्ट नाम से आपको आई टैप पे उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।